हाँ देखो, इस प्रकार की जब भी क्वेश्चन आवे प्रायिकता वाले, तो आपको जैसे एक तो इस प्रकार के आते हैं कि कोई बैग है या फिर कोई टोकरी है, कुछ भी उसमें ये सामान पड़ा है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कितने प्रकार के कंचे पड़े, 2 प्रकार के, एक लाल और एक पीला। अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाल कंचे आने की संभावना, तो उन संभावनाओं को कैसे निकालते हैं। उन संभावनाओं को निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, तो ध्यान रखना संभावना कैसे निकलेगी, प्रायिकता निकलेगी, उसकी P बराबर हो जाएगा आपका संभावित मान, पहले तो हो जाएगी संभावित मान बटा कुल मान। ये सूत्र लिख लो प्रायिकता का, संभावित मान बटा कुल मान। अब देखो अपने को क्या पूछ रहा है, वो लाल कंचे आने की संभावना कितनी है। अब देखो 3 कंचे है तो संभावित 3 ही है, तो संभावित मान तो कितना हो जाएगा 3, और कुल कितने हैं, कुल कितने कंचे हैं, कुल कितने कंचे 4 है क्या, कुल 7 है। हाँ कुल का मतलब इस टोकरी में टोटल कितने हैं 7, ठीक है। टोटल कितने 3 + 7, 3 तो लाल है और 4 पीले हैं 7, तो ये प्रायिकता बन जाएगी 3/7। बहुत सिंपल है, कुछ भी निकल। अब आपको यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हुए कि पीले कंचे आने की संभावना, तो भाई पीले कितने कंचे हैं, संभावना कितनी है 4, और कुल कितने हैं 7। कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो मत काटो, ठीक है। तो ऐसे आपको संभावना पूछ ली जाती है। और एक क्या होता है, ऐसे पूछ लेते हैं, इसमें पूछ लेगा आपको, जैसे इसमें आपको ये भी पूछ सकता है वो सफ़ेद कंचे आने की संभावना। अब आप कहोगे सर सफ़ेद कंचा तो है ही नहीं, उसकी संभावना कैसे निकाले। भाई कंचे तो 2 ही है, लाल है या पीला है। तो इसमें क्या होता है कि कुल मान बराबर तो 7 है, इसलिए सर उस पर तो कोई चेंज करना ही नहीं अपने पास, टोटल तो 7 है। लेकिन कंचा तो है ही नहीं, तो उसकी जगह रख दो 0। तो जब इसको सोल्व करोगे तो मान क्या जाएगा 0, यानी P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, यानी संभावना क्या रहेगी उसकी 0। भाई जब है ही नहीं तो संभावना ही नहीं है, मैटर यहीं पे खत्म। तो एक तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक किसी प्रकार का आ सकता है, पासे का भी आ सकता है। पासे का मतलब कैसे, ये आपका पासा है 6, तुम उधर भी ध्यान देते रखना, हाँ ठीक है ना। हाँ देखो पासे के क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। पासे में अपन को कैसे भी पूछ सकता है, पहला तो पूछ सकता है नंबर कि भाई 3 आने की संभावना क्या है। अब मुझे एक चीज बताओ, 3 एक ही बार आ सकता है, तो संभावित मान तो हो गया 1, और कुल कितने हैं मान 6, तो 3 की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/6। क्लियर है। अब 6 पूछे 5 पूछे 1/6 ही होगी, कोई सा भी नंबर पूछे 1/6 ही होगी, क्योंकि उसकी संभावना 1 ही, तो 5 भी आएगा तो 1 ही बार ही आ सकता है। 5 में 5 1 ही जगह है तो 1 ही आएगा। अब एक पूछ ले जाता है कैसे कि सम संख्या आने की प्रायिकता। अब यहाँ पर थोड़ा खोपड़ा घूम जाता है कि सम संख्या आने की प्रायिकता मतलब, यानी एस्पेल तो इसे मालूम करो कि सम नंबर कौन कौन से उस पासे में कितने नंबर है। सम का मतलब जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है, उस नंबर को अपन क्या कहते हैं सम। तो देखो 2 भी है, 2 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, और 6 भी सम संख्या है। तो कितने सम नंबर है उसमें 3, तो संभावना कितनी होगी 3, तो संभावना तो हो गई 3, और कुल तो बटा 6 यही सही। काटोगे 1/3, समझ में आ रहा है। अगर पूछ ले विषम, विषम भी कितने हैं 1 3 और 5, तो विषम भी आपके 3/6 हो जाएंगे, तो संभावना हो जाएगी 1/3। कोई दिक्कत है क्या। सम विषम कुछ भी पूछे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आपको ये पता नहीं है सम संख्या क्या होती है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे उस क्वेश्चन को। एक पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। भाज्य संख्या आने की, अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो भाज्य संख्या क्या होती है, क्या होती है भाज्य संख्या, किसका। भाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जिसमें स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाता हो। देखो जितनी भी संख्या है उसमें एक तो खुद का भाग जाता है और एक का भाग जाता है। कोई सी भी संख्या ले लो, वैसे 7 भी ले लूँ मैं, तो 7 में 7 का भी भाग जाता है, 1 आ जाता है,
और साथ में 1 का भाग जाता है तो 7 आ जाता है, यानी 1 और स्वयं का भाग तो और संख्या में जाता है। जब इसमें 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाएगा तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी? नहीं, भाज्य संख्या। वो संख्या कौन सी है? भाज्य। जैसे मैं तुमसे पूछूं 6 भाज्य संख्या है क्या? 6 भाज्य संख्या है क्या? कैसे? क्योंकि इसमें 1 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। तुम बताओ 5 भाज्य संख्या है क्या? हाँ, कैसे? 5 को 5 के बाद 5 में 10 5 को 10 एक को जाओ 5 को 5 अब समय व्यर्थ ना करो। कैसे? 1 से जाएगा, 1 से भी जाएगा और 5 से भी जाएगा, बाकी से नहीं जाएगा, इसलिए ये कौन सी संख्या है? अभाज्य, भाज्य नहीं। तो अब मुझे बताओ ऐसी पासे में भाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? भाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? 2 नहीं, 4 और 6, 4 और 6 2 भाज्य संख्या है। 2 का मतलब तो ये है कि 2 में या तो 2 का जा रहा है या फिर 1 का जा रहा है। तीसरी संख्या का भाग कहाँ जा रहा है? नहीं जा रहा ना, इसलिए 2 को नहीं लेंगे अपन। समझ में आ रहा है? तो 4 और 6 भाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो संख्या 2 ही है, तो 2/6 और काटोगे तो 1/3। क्लियर है? सॉरी 1/3 नहीं, यहाँ 1/2 आ रहा था बार बार, थोड़ा सा यहाँ गलत काट दिया अपने। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी अपने। ठीक है, ये 1/3 यहाँ पे होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पासे के भी आ जाते हैं, कंचे के भी आ जाते हैं, और एक आता है ताश के ऊपर, ताश वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है ना? अब ताश वाले को अच्छे से समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। देखो ताश वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, इधर देखने की कोशिश करना। देखो इधर ताश, इस वीडियो को पहले वाले को बंद करके नया चालू कर। हाँ, नया चालू करना। हाँ,